सबसे पहले तो मीटिंग में आए सभी एम्प्लॉइज का तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम हरमीत सिंह है और इस कंपनी में मैं एबीपी की पोस्ट पर कार्यरत हूं। मेरे पास 16 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो हमारी कंपनी का नाम ट्रू लक्ष्मी ऑक्सिलियर प्राइवेट लिमिटेड है और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रेम कुमार लोहिया जी है। कंपनी का हेड ऑफिस बठिंडा पंजाब में है और इसके अलावा 4 ब्रांच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में स्थित है। हमारी कंपनी का लक्ष्य भारत के हर एक नागरिक तक अपनी कंपनी का नाम और कंपनी की सर्विसेज को पहुंचाना है। हमारी कंपनी फाइनेंस के बहुत से प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, जिसके बारे में आगे चलकर आपको विवरण में बताया जाएगा। आज की जो मीटिंग है, इसमें आपको कंपनी की सर्विसेज, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यह मीटिंग आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इसको अच्छे तरीके से सुने और पढ़ें। इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कंपनी के सभी प्रोडक्ट के बारे में और हमारी कंपनी का क्या मोटिव है। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई कॉल आए तो थोड़े समय के लिए उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए कि आप मीटिंग के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दे सके, क्योंकि आने वाले समय में यह मीटिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि इसमें हर एक पहलू के ऊपर नज़र उड़ाई जाएगी। जब भी आप लोगों को मिलोगे, जानी कि हमारे कस्टमर को मिलोगे, जानी कि हमारे कस्टमर को मिलोगे, तो आपके जो डेली रूटीन में काम आएगा कंपनी के बारे में बताना, कंपनी की सर्विस के बारे में बताना और कंपनी कैसे कैसे काम करती है। तो कृपया करके इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से और दिल लगा के सुने और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी कंपनी का नाम ट्रू लक्ष्मी एक्सिलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है और हमारी कंपनी का जो मोटिव है वह हर एक भारतवर्ष के नागरिक तक पहुंचना है और उनको फाइनेंस के बारे में एजुकेटेड करना, उनका फाइनेंस की सर्विस उपलब्ध करवाना और कहां से वो कम ब्याज के ऊपर लोन ले सकते हैं, कौन सी कंपनी उनको बढ़िया लोन प्रोवाइड करवा सकती है, कौन सी कंपनी से वह बढ़िया क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी तरह सभी फाइनेंस के बारे में, जितने भी फाइनेंस के प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में, उनका घर बैठे ही सर्विस देना और उनको फाइनेंस के बारे में एजुकेट करना हमारी कंपनी का मूल रूप से कार्य है। हमारी कंपनी का विजन क्या है? हमारी कंपनी का विजन है भारत की एक नंबर कंपनी बना, जहां पर लोगों को फाइनेंस के बारे में एजुकेटेड किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहां पर हम कोई भी लेन देन करते हैं, चाहे वह हम किसी से पैसा लेते हैं चाहे देते हैं, वह फाइनेंस है। तो हमारी कंपनी का विजन है हर एक नागरिक तक फाइनेंस को पहुंचाया जाए, फाइनेंस की सर्विस को पहुंचाया जाए और उनको अच्छी तरीके से एजुकेटेड किया जाए। और इसी प्रकार हमारी कंपनी का मिशन है लोगों को उनके घर पर बैठे बैठे फाइनेंस की लोन की फैसिलिटी देना। हम भारत की एक नंबर कंपनी बनने जा रहे हैं, जिनको हम कंटिन्यू अचीव कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों को बताते हैं कि आप कैसे कम ब्याज के ऊपर लोन ले सकते हो, कैसे आप कम ब्याज और सब्सिडी के ऊपर सरकारी लोन ले सकते हो, ताकि लोगों का पैसा बचे और वह उनके फ्यूचर के लिए काम आए। इसी के साथ हमारी कंपनी बहुत ऊपर जा रही है अपने एम्प्लॉइज के कारण, जो पूरी मेहनत और लगन से वर्क कर रहे हैं। जल्दी ही हम एक नंबर की कंपनी बनेंगे, जहां पर सभी क्लाइंट को खुश रखा जाएगा और उनको अच्छे तरीके से फाइनेंस की सर्विस दी जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो हम क्लाइंट्स को देते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट लोन, यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम, जिसमें एलिजिबल क्लाइंट्स को सरकारी लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जे लोन पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा चलाई स्कीम के तहत ही मिलते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा योजना,
मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना और बिजनेस एक्टिविटी जानी चलते बिजनेस पर लोन जैसी सुविधा भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसमें लोन किसको देना है या किसको नहीं देना जे पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथ में होता है। हमारी बैकएंड टीम क्लाइंट की फाइल्स को अच्छे तरीके से तैयार करके भारत सरकार के लोन पोर्टल में डाल देती है। आगे का सारा प्रोसेस भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है प्राइवेट लोन। प्राइवेट लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे जितने भी बैंक है जो कि प्राइवेट है, वो बैंक जितने भी तरह के लोन करते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्राइवेट लोन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। प्राइवेट लोन भी बहुत तरह के होते हैं जिनका विवरण हम आगे करेंगे। तो चलिए हमारे कंपनी के नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एमएसएमई यानी कि उद्यम आधार। एमएसएमई सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम है जिसमें चलते बिजनेस पर लोन दिया जाता है। जे सर्विस भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और किसको लोन मिलेगा या नहीं जे पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथ में होता है। हमारी कंपनी दोबारा इस लोन की फाइल्स लगाने के लिए जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनता है, जिसका दूसरे दुकानदार यानी किसी एसी सेंटर वाले 500 से 1500 तक फीस लेते हैं, हमारी कंपनी बिल्कुल मुफ्त में बना कर देती है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। हमारी कंपनी सभी प्रकार के इंश्योरेंस करती है, चाहे वह किसी इंसान के लिए हो या किसी गाड़ी वगैरह के लिए हो। इसको आगे चलकर विवरण में देखेंगे। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वह है क्रेडिट कार्ड। हमारी कंपनी दो प्रकार के क्रेडिट कार्ड क्लाइंट को उपलब्ध करवाती है। एक तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन को मिलता है। इसके बाद है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड जो कि हर एक इंसान को मिलता है, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो इसको भी आप आगे जाकर अच्छे तरीके से सीखोगे कि इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। इसके बाद है सेविंग अकाउंट। हमारी कंपनी के हेड ऑफिस में एसबीआई बैंक का सेविंग अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है वह खोला जाता है, जिसका कोई भी मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज नहीं होते। यह अकाउंट हेड ऑफिस में खोला जाता है और इसके साथ साथ इसमें कंपनी दोबारा क्लाइंट का सिर्फ 20 रुपए में 2 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाता है। इसके अलावा कोई क्लाइंट प्राइवेट बैंक का खाता खुलवाना चाहता है तो इसकी सुविधा भी हमारे हेड ऑफिस में बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। नेक्स्ट हमारी सर्विस है गवर्नमेंट स्कीम। भारत सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई जाती है, चाहे वह लेडीज के लिए हो, चाहे जेंट्स के लिए, चाहे बच्चों के लिए, हमारी कंपनी द्वारा वह हर एक क्लाइंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर किसी के कोई चार्ज है तो हम वही चार्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। चार्ज से मतलब जो भारत सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं कि इस सर्विस के यह चार्ज होंगे तो हमारी कंपनी उनसे वही चार्ज लेती है, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लेती। मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं वह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है, तो हमारी कंपनी भी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में गवर्नमेंट स्कीम्स देती है। नेक्स्ट सर्विस है पैन कार्ड। अगर आपके क्लाइंट जो हमारे साथ जुड़ा है उनकी फैमिली में किसी ने पैन कार्ड बनवाना हो तो सिर्फ उसका आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर के साथ अटैच होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर क्लाइंट के पास होना चाहिए। तो सिर्फ इसी से ही हम घर बैठे बैठे उसका पैन कार्ड बना देते हैं, जो कि 10 दिन के अंदर उनके घर के ड्रेस पर पहुंच जाएगा और इसकी सरकार द्वारा निर्मित फीस 107 रुपये है। मार्केट में हम देखेंगे
इसके लिए 150 से 200 लिया जाता है। लेकिन हमारी कंपनी 107 रुपये लेते, क्योंकि हमारा भारत सरकार के साथ टाइप है, तो हम कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते। हम घर बैठे आपके क्लाइंट के फैमिली मेंबर को पैन कार्ड की सुविधा देते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस अकाउंट, यानी कि जिसके लिए आपको हायर किया गया है। यह बिजनेस अकाउंट हमारे पार्टनर कंपनी टाइड का है। टाइड और हमारी कंपनी एक साथ मिलकर काम करती है, तो हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझता हूं, जैसे आपने पेटीएम देखा होगा, तो पेटीएम जब आप चलाते हो तो उसमें जो लोन की सुविधा है वह आदित्य बिरला या पूनावाला फाइनेंस देखी है। ऐसे ही जो गूगल में जो लोन की सर्विस है या कोई फाइनेंस का प्रोडक्ट है, उसको कोई और कंपनी देखती है। जैसे गूगल पे में लोन का आदित्य बिरला जैसी कंपनियां देखते हैं, तो सेम टू सेम हम भी टाइड के साथ पार्टनर है, एक लीगल तरीके से साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो अकाउंट है वह आप ओपन करेंगे। इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे वह हम आपको आगे चलकर विवरण में बताएंगे। तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट लोन, मतलब कि भारत सरकार की जो लोन की सर्विस है उसमें कौन कौन से लोन हमारी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर आता है एमएसएमई लोन स्कीम और लास्ट में है बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो चलिए इन सरकारी लोन की सुविधा को हम विवरण में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्पेशली महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई है। इसमें जो महिलाएं काम करती है, जो छोटा बिजनेस करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोलेटरल फ्री यानी कि अनसिक्योर्ड लोन दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। इसमें हमारा क्लाइंट 3 प्रकार के लोन ले सकता है। यह लोन की अमाउंट उनके बिजनेस के हिसाब से उनको मिलेगी। जिनके छोटा बिजनेस है उसको 50,000, जिनके मीडियम बिजनेस है उसको 5 लाख तक लोन मिलेगा, और जिनका बड़ा बिजनेस है भारत सरकार द्वारा 5 से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। इस स्कीम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको शिशु मुद्रा लोन जो कि 50,000 का होता है, किशोर मुद्रा लोन जो कि 5 लाख तक का मिलता है, तरुण मुद्रा लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है। इस कैटेगरी में बांटा गया है। एमएसएमई लोन स्कीम उन लोगों को मिलती है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या चलते काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा यह स्कीम उनको दी जाती है। इसको 59 मिनट स्कीम भी बोलते हैं। जाने 59 मिनट में इसकी अप्रूवल आ जाती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो भारत सरकार को चाहिए होते हैं। इसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, लेकिन मिलता उन्हीं को है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है अपने बिजनेस के। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी में चलते हुए काम के ऊपर भारत सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। इस लोन की सुविधा सरकारी बैंकों द्वारा दी जाती है। इसके लिए क्लाइंट के पास कोई बिजनेस होना चाहिए जिसके ऊपर उनको सब्सिडी भी मिलती है। बिजनेस एक्टिविटी लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन जो बड़े उद्यमी होते हैं, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए बनाई गई हुई है। यह बड़े शहरों में लोन की सुविधा दी जाती है, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। इसकी में बड़ी फैक्ट्री को भारत सरकार द्वारा लोन की सुविधा दी जाती है। हमारी कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वह है प्राइवेट लोन। प्राइवेट लोन की सुविधा प्राइवेट बैंकों द्वारा एनबीएफसी द्वारा दी जाती है।
या फिर माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा दी जाती है। इसको हमने 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसमें पहले कैटेगरी में पर्सनल लोन, दूसरी में होम लोन, तीसरी में गोल्ड लोन, चौथी में व्हीकल लोन और पांचवी में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इस स्कीम की सुविधा को हम अपने प्राइवेट बैंक, जो कि हमारे पार्टनर है, उनके साथ मिलकर हमारे क्लाइंट को प्रदान करते हैं। इसका विवरण हम आगे देखेंगे। हमारी कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन असुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें उधारकर्ता से कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होती। वे आमतौर पर मेडिकल बिल और होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जैसे शॉर्ट टर्म खर्चों को कवर करते हैं। कई प्रकार के पर्सनल लोन उपलब्ध हैं, जिनमें ऋण समेकन, गृह सुधार परियोजनाएं, चिकित्सा बिल आदि शामिल है। ऋण समेकन ऋण उधारकर्ताओं को कम ब्याज दरों के साथ कई ऋण या ऋण को एक ऋण में समेकित करने की अनुमति देता है। हमारी कंपनी का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, होम लोन। घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़े सपनों में से एक होता है और यह एक बहुत ही शानदार काम है। इस तरह के सपने को पूरा करने के लिए खरीदारों की तरफ से काफी प्रयास की जरूरत होती है और घर को अपने बजट में शामिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होम लोन लेना है। नया मकान, फ्लैट या जमीन का वह टुकड़ा खरीदने के लिए जिस पर आप मकान बना रहे हैं, तथा यहां तक कि मौजूदा मकान के नवीनीकरण, विस्तार और मरम्मत के लिए भी गृह ऋण लिया जा सकता है। यह घर खरीदने के लिए लिया जाने वाला सबसे आम प्रकार का होम लोन है। कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक हैं जो हाउसिंग लोन देते हैं, जहां आप अपनी पसंद का घर खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं और मासिक किश्तों में लोन चुकाते हैं। आप घर के बाजार मूल्य का 8 से 9% तक वित्तपोषण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर देते, तब तक ऋणदाता घर को अपने पास रखेगा। यदि आपके पास पहले से ही जमीन का एक टुकड़ा है और आपको उस जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है, तो यह सही प्रकार का गृह ऋण है। मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही एक घर है और आप बढ़ते परिवार के लिए घर में एक और कमरा या एक और मंजिल बनवाना चाहते हैं। गृह विस्तार ऋण इस उद्देश्य के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। गृह सुधार ऋण घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। यदि मौजूदा प्रणाली में कोई खराबी है, जैसे कि घर के अंदरूनी या बाहरी हिस्से की पेंटिंग, प्लम्बिंग, विद्युत प्रणाली का उन्नयन, छत को जलरोधी बनाना आदि, हमारी कंपनी दोबारा इस लोन की सुविधा हमारे क्लाइंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का मतलब काफी सरल है। यह एक प्रकार का सुरक्षित ऋण है जो सुरक्षा के रूप में सोने का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि आपको अपना सोना ऋणदाता के पास गिरवी रखना होगा और वे आपके सोने के मूल्य के आधार पर आपको पैसे देंगे। यह सुरक्षित ऋणों से भिन्न है, जहां आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करनी पड़ती है, लेकिन देनी पड़ सकती है। पे उच्च ब्याज दरें या कठोर पात्रता मानदंडों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्णन यह उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक वित्तीय विकल्प है जिनके पास सोना है और उन्हें पैसे की जरूरत है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वाहन ऋण। वाहन ऋण एक ऐसा ऋण है जो आपको व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2 और 4 पहिया वाहन खरीदने की अनुमति देता है। आमतौर पर ऋणदाता पैसे उधार देता है, खरीदार की ओर से डीलर को सीधे भुगतान करता है, जबकि खरीदार को ऋण को समय पर चुकाना होता है। समान मासिक किस्तें ईएमआई एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर। ईएमआई में मूल राशि और ब्याज का एक हिस्सा शामिल होता है। एक बार जब आप लोन का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो ऋणदाता आपके नाम पर वाहन का पंजीकरण स्थानांतरित कर देता है। आप माल या कंपनी के कर्मचारियों के परिवहन के लिए इन वाहनों को खरीदने के लिए वाहन ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के सामान्य उदाहरणों में बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, टिपर, कैब आदि शामिल है। वाहन ऋण के लिए आपकी पात्रता इस बात पर निर्भर करती है
कि आप विश्वस्तता की परख और शुद्ध हाथ में मासिक आय। अधिकांश ऋणदाता वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर वाहन की ऑन रोड कीमत का 75% से 100% प्रदान करते हैं। आप प्री-ओन्ड कारों और अन्य पहले से इस्तेमाल किए गए वाहनों को खरीदने के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप, जिसे मॉर्गेज लोन के नाम से भी जाना जाता है। किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के बदले दिया जाता है, जो लोन का भुगतान करने तक बैंक लोन संस्थानों के पास रहती है। यह प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो सकती है। प्रॉपर्टी लोन पर आप 7% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली कम ब्याज दर पर अधिक लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। बैंक लोन संस्थान आमतौर पर प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के 50% और 70% के बीच मॉर्गेज लोन को मंजूरी देते हैं, जिसका आप 30 साल तक ईएमआई में आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की तरह ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी जोखिम भरे कामों को छोड़कर व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारी इंश्योरेंस सर्विस के बारे में। इसके बारे में थोड़ा हमने पहले भी सुना था, लेकिन अब इसके बारे में हम विवरण में बात करेंगे। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने पर होने वाले मेडिकल खर्चों के लिए कवरेज देती है। कोई भी व्यक्ति तय समयावधि यानी हर महीने या हर साल प्रीमियम पेमेंट कर ऐसी पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकता है। इस पीरियड के दौरान अगर इंश्योरेंस किया गया व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इलाज पर किए गए खर्च को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी द्वारा उठाया जाता है। मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका उद्देश्य दुर्घटना या वाहन में हुए नुकसान के कारण आने वाली किसी भी फाइनेंशियल देनदारी से आपके वाहनों की सुरक्षा करना होता है, फिर चाहे वह 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर या कमर्शियल वाहन। भारत सरकार ने भारत में हर वाहन मालिक के लिए एक बेसिक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को अनिवार्य कर रखा है। जब कार दुर्घटना के कारण किसी थर्ड पार्टी को नुकसान, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कम करता है। मोटर इंश्योरेंस हर वाहन मालिक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मोटर वाहन में होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के कारण आपको आने वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम करता है। इसके अलावा जब कार में मौजूद ड्राइवर, मालिक या अन्य व्यक्तियों को एक्सीडेंट में चोट लगती है और पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर को चुना गया हो, तब मोटर इंश्योरेंस काम आता है। लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर बीमा प्रदाता के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक को मासिक शुल्क फीस, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, के एवज में आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। इस व्यवस्था के आधार पर पॉलिसी धारक पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर या यदि पॉलिसी मैच्योर परिपक्व होती है तो कुछ समय के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर बीमा प्रदाता उस व्यक्ति को या उसके परिवार को एक मुश्त राशि का भुगतान करता है। पॉलिसी खरीदार की व्यक्तिगत मांगों और ज़रूरतों के उपयुक्त बाजार में विभिन्न प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं। दुर्घटना बीमा, सरल शब्दों में कहें तो दुर्घटना बीमा एक प्रकार की बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटना के कारण चोट लगने या मृत्यु होने पर भुगतान प्रदान करती है। इस प्रकार का बीमा आमतौर पर लापरवाही, ईश्वरीय आपदाओं या प्राकृतिक आपदाओं को कवर नहीं करता है और पॉलिसी में कुल भुगतान पर कैप या जोखिम भरी मानी जाने वाली गतिविधियों के लिए भुगतान पर प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। कई बीमा कंपनियां दुर्घटना बीमा बेचती हैं, जिसे एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में खरीदा जा सकता है या मौजूदा बीमा पॉलिसी में बंडल किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, जो कि हमारी कंपनी का एक और प्रोडक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, एक नॉर्मल जो सैलरी पर्सन और बिजनेसमैन का बनता है, और इसके लिए आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए तभी जे क्रेडिट कार्ड बनता है। और दूसरा तरफ है हमारा मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल हटकर है। मैग्नेट क्रेडिट कार्ड को हर कोई बना सकता है, चाहे उसके पास इनकम है या नहीं,
चाहे उसका सिबिल स्कोर सही या खराब। लेकिन इसमें थोड़ी टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस कार्ड को चलाया इसलिए है ताकि जिस क्लाइंट का सिबिल 1-2 ही EMI के कारण थोड़ा बहुत डाउन हो गया है उसको ठीक किया जा सके। मैग्नेट क्रेडिट कार्ड में आपको सबसे पहले मिनिमम 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और उसमें से 4,500 रुपये क्लाइंट वापस निकाल सकता है। अगर वो पैसा निकालता है तो निर्धारित तारीख को उसको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट पैसा नहीं निकालता तो उसको 7% के हिसाब से FD का ब्याज मिलेगा। इसी के साथ इस मैग्नेट क्रेडिट कार्ड में क्लाइंट 5 दिन तक बिना ब्याज के पैसे को यूज कर सकता है। कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा और साथ के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जे एक कहानी आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो कहानी का नाम है आखिरी प्रयास। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आते हैं कि प्रयास करो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ लोग निरंतर प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निराशा के डर से प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। एक दो बार असफल हो गए तो उन्हें लगता है कि शायद अब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये समस्या अब नहीं मिटने वाली, और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आज मैं इसी रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है और आपके अंदर उस आखिरी प्रयास तक ऊर्जा पैदा कर सकती है जो आपकी सफलता का दरवाजा है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उससे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े की कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस आ गया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले पत्रकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी जेब में होती। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 2-4 प्रयास तो करते हैं, लेकिन असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम अपना हाथ खींच रहे हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो मेरे साथियों, इस कहानी से हमें बहुत नसीहत मिलती है और हमारी सभी की लाइफ से ये कहानी जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। आज की ट्रेनिंग मीटिंग में जुड़ने के लिए पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से मैं हरमीत सिंह बराड़ आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और एक बहुत बड़े मुकाम पर जाओगे। मेहनत करना आपका काम रहेगा और आपको ऊपर लेकर जाना हमारा काम रहेगा।
एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। अभी आपके पास 15 मिनट का समय है। आपके दिल में कोई भी प्रश्न है तो दिल खोल के बताओ। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।